जी नारी जो है नारी तभी तक प्रेम करती है अपने पति से। कहा जाता है जो स्त्री होती है, स्त्री अपने पति से तभी तक प्रेम करती है जब तक शरीर में बल है और हाथ में पैसा है। महाराज ने जवाब दिया, हमारी तारा जो है वो बड़ी पतिव्रता है, बड़ी अच्छी है। बोले ठीक है चले जाओ और लेकिन जल्दी आना है लौट करके। बोले ठीक है चिंता मत करो। महाराज के पास पहुंचे हैं। जब महाराज वहां से चले हैं रानी के पास पहुंचे, रानी ने जैसे महाराज को आते हुए देखा तो आरती का थाल सजा करके लाई है, और जैसे आरती का थाल सजा करके लाई है महाराज की आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। रानी ने पूछा महाराज क्या हो गया, जो तुम्हारा ये चेहरा जो है वो कुमलाया हुआ है, क्या बात है, कोई बात होगी। हरिश्चंद्र को बैठाला है, और जब हरिश्चंद्र को बैठाला है तो महाराज उसी समय हरिश्चंद्र ने एक बात कही है तारा से कि तारा एक बात बता दो, क्या तुम हमारे साथ में बिक जाओगी। तारा ने कहा महाराज क्या कह रहे हो, तुम बिकने की बात कर रहे हो, इस तन के अगर तुम 1000 टुकड़े भी करवा दो वो भी कम है। क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई। पहले की माताएं ऐसी होती थी जो पति के संग में बिकने के लिए तैयार हो जाती थी, और आज का पहले की माताएं ऐसी होती थी जो पति के संग में सती हुई तैयार हो जाती थी। आजकल पति अगर बीमार हो तो जितना सोचती भगवान कब सुने यहाँ से चले जाए, पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं हम तो दूसरों ढूंढ लिए तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ, आजकल की ऐसी दशा हो चुकी है। परीक्षित जी आपने सुना होगा अभी एक कांड हुआ था, जो पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दियो, ऊपर तो सिलीमेंट नोट लगा दो महकना है। अभी एक कांड और हुआ परीक्षित जी, समधी समदन के संग फरार हो गए, समधी समदन के संग चले गए। हाँ, एक कांड और हुआ है कि दमाद के संग सास चली गई, दमाद के संग में सास फरार हो गई। हमारी माताओं परीक्षित जी पता नहीं चलता है कि नारियों में इतने गुण कहां से आते हैं, इनमें बड़ी अवगुण भरे होते हैं। समाज में चाहे तो सम्मान करा देंगे और समाज में चाहे तो अपमान तुरंत करा देंगे। घर को चाहो तो स्वर्ग बना देंगे और अगर चाहे तो घर को नरक भी बना देंगे। बड़ी आप गुण भरे हैं। एक कभी लिखा है बड़े सुंदर शब्दों में कि तूने अच्छा रचा भगवान, अच्छा
कहा जाता है परीक्षित जी, नारी जो होती है, नारी में कई अनूप रूप होते हैं, कई रूप हुआ करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि तारा आप हमारे साथ में बिक जाएंगे। तारा ने कहा प्रभु आप बिकने की बात कर रहे हो, अरे न जाने कितने टुकड़े करवा दो, ये तुम्हारा तन है, ये शरीर तुम्हारा है, आप जैसे भी जैसे चाहो आप वैसे बेच सकते हो। रोहतास पास में आया, और जब रोहतास पास में आया है, रोहतास ने पिताजी की ओर देखा है, पिताजी से कहा है पिताजी क्या बात हो गई जो तुम इतने सुस्त बैठे हो। पिताजी ने जवाब दिया बेटा क्या तुम हमारे साथ में बिकने के लिए तैयार हो जाओगे। रोहतास ने कहा पिताजी आप चिंता ना करें, हम आपके साथ में बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब ये कहा तो उसी समय तीनों प्राणी जो हैं जब बिकने के लिए तैयार होते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा है कि अरे भाई जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहूं। चले हैं तो जाकर के कहा पहले कपड़ों को उतार के रखो, अगर तुम्हें ऐसे लेकर के मैं जाऊंगा तो कोई तुम्हें खरीदेगा नहीं, इसलिए वस्त्रों को उतार के रख दो। जब ये कहा वस्त्रों को उतार के रख दो, वस्त्रों को उतार के रखा है, और जब वस्त्रों को उतार के रखा है तो उसी समय सबसे पहले हरिश्चंद्र ने जाकर के अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। दादा ध्यान कहा जाता है कि अगर कोई जमीन पर कब्जा कर लेता है तो बड़ा दुख होता है। हरिश्चंद्र अजय रो उस जन्मभूमि को प्रणाम किया है, प्रजा बुरे तरीके से रोने लगी है। और जब हरिश्चंद्र अपनी राजधानी को छोड़ के चले हैं तो अजय रोने लगे हैं, सभी प्रजा बुरे तरीके से रोती है कि छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले भैया, छोड़ चले
इधर महाराज तीनों प्राणी जो है सबसे पहले अपनी राजधानी को प्रणाम किया है। करने के बाद प्रजा जो है जब पास में आती है तो प्रजा जब बुरी तरीके से रोने लगी है। मैया तारा के पास पहुंची है, तारा से जवाब दो है कि हे रानी, अब हम यहाँ सभी लोग कैसे रह पाएंगे। तारा ने जवाब दिया है कि आज से यहाँ के हम कोई राजा रानी नहीं है। आज से जो हमें देखने के लिए ले जा रहे हैं, आज से वहीं के राजा बनेंगे और अन्य जो अगर दोबारा पैदा होगा तो मैं फिर से महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू हैं। प्रजा जो है वो आज रो रही है, जाकर के पैर पकड़ लेती है, कहती महाराज तुम मत जाओ, तुम्हारे जैसा राजा मैंने कहीं नहीं देखा। महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं चिंता मत करो, अगर अर्जुन दोबारा होगा तो फिर से आऊंगा। वस्त्रों को उतार दिया है और जब वस्त्रों को उतारा है, उतार के रख दिया है, महाराज ने फटी हुई धोती को लपेटा है, मैया तारा ने फटी हुई साड़ी को पहना है और बेटे ने फटी हुई धोती को आज लंगोटी पहनी है। तीनों प्राणी विकने के लिए तैयार हो रहे हैं, खड़े हैं। प्रजा पास में खड़ी है। बारे समय महाराज ये बड़ा बलवान होता है। हरिश्चंद्र खड़े हैं। उसी समय आज जब तीनों प्राणी वहां से चले हैं तो आज तारा की दासी तारा के पास में आई है और तारा से कहने लगी है कि तारा, हे रानी, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, सुनो तुम्हारे यहाँ कैसे रह पाएंगे।
इधर मैया तारा जो है आज तारा बुरी तरीके से रोने लगी है। और जब बुरी तरीके से रोने लगी तो रानी ने जाकर के दासी को समझाया। दासी से कहा कि दासी चिंता मत करो, आप चिंता ना करें, जरूर लौट करके आएंगे। बाहर से तीनों प्राणी जो है आज वहां से चल देते हैं। जब वहां से चले हैं तो रास्ते में पहुंचे हैं। जब रास्ते में पहुंचे हैं तो उसी समय रोहतास जो है रोहतास जमीन पर गिर पड़ते हैं। और जैसी जमीन पर गिरे हैं तो मैया तारा ने जवाब दिया है कि हमारे बेटे को पानी पिला दो, अगर इसे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। विश्वामित्र जी वहां से चले, पानी भर भर के लाए हैं, कमंडल जैसे लाए हैं। कहा बेटा पानी पी लो, पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, पानी पी लीजिए। रोहतास के पास पहुंचे हैं। रोहतास ने कदाप मना कर दिया, बोले मुझे इस पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये कहा कि हमें इस पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैया तारा के पास पहुंचे। कहा तारा तुम पानी पी लो। तारा ने कहा प्रभु हमें इस पानी की कोई जरूरत नहीं है। हरिश्चंद्र के पास पहुंचे हैं। हरिश्चंद्र से कहा कि हरिश्चंद्र आप पानी पी लीजिए, पानी नहीं पियोगे मर जाओगे, और एक भी मर गया ना तो हमारा दान पूरा नहीं होगा, इसलिए आप पानी पी लो। जब ये कहा कि पानी पी लो तो हरिश्चंद्र ने बड़ी सुंदर बात कही है। विश्वामित्र जी आप इस पानी की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले से खुद ही पानी हूँ, हमें इस पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुनो, इस धर्म के खातिर मैं बिकने के लिए आया हूँ और आप कह रहे हो पानी पी लो। मैं कभी अपने सत्य को डिगने नहीं दूंगा। आप क्या कह रहे हैं पानी पी लीजिए, मुझे इस पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब ये कहा उसी समय हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी को समझाने लगे हैं और कहने लगे सुनो, तुम्हें पता नहीं है इस धरती पर ऐसे ऐसे जीव हुए हैं कि एक चिड़िया जल में सिवाई लला
हरी सत्य कहने लगे।